समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमस्ते हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, किसी जीव को एक साथ कितने सम्यक दर्शन हो सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, तत्वों के श्रद्धानुरूप जो सम्यक दर्शन कहा, उसके आगम के परिप्रेक्ष्य में अनेक भेद होने पर भी जीव को एक समय में एक ही सम्यक दर्शन होता है। ये कोई अनेक प्रकार का सम्यक दर्शन एक साथ होने की व्यवस्था कतई संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो सम्यक दर्शन के मुख्यतया 3 भेद कहे हैं, क्षायिक सम्यक, क्षयोपक्षमिक सम्यक और औपक्षमिक सम्यक, इन तीनों के सम्यक प्राप्ति का कारण जो कहा है वह तीनों कारण कर्मों की भिन्न भिन्न अवस्था विशेष के कारण से होता है। और जब तीनों अवस्थाएं कर्म प्रकृतियों की भिन्न हैं तो वह एक साथ 2 अवस्था विशेष को प्राप्त कराने वाला सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? मतलब कर्मों की प्रकृतियों का पूर्ण रूप से क्षय करने से क्षायिक सम्यक दर्शन होता है। जो उन कर्म प्रकृतियों का उपशम किया गया है तो वह औपक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। वही देशघाती सर्वघाती प्रकृतियों की अपेक्षा से उनका उद्याभावी क्षय आदि जो व्यवस्था कही जाती है वह मिश्र अवस्था क्षयोपक्षमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसलिए कोई भी एक से अधिक सम्यक दर्शन जीव को एक समय में एक अवस्था विशेष में नहीं हो सकता।
एक पर्याय की अपेक्षा से कहा जाएगा तो औपक्षमिक सम्यक के बाद क्षयोपक्षमिक सम्यक या क्षय करने से क्षायिक सम्यक, ये तो संभव हो सकता है, पर एक साथ एक समय में एक अवस्था विशेष में जीव को एक साथ अनेक सम्यक दर्शन नहीं अपितु एक ही सम्यक दर्शन होता है, चाहे वह कर्मों के क्षय से क्षायिक हो, कर्मों के क्षयोपक्षम से क्षयोपक्षमिक हो, या कर्मों को दबाने से उपशम करने से औपक्षमिक सम्यक दर्शन क्यों ना हो। ये तीनों में से कोई एक ही सम्यक दर्शन एक समय में होने की संभावना होती है, अन्य किसी प्रकार से उनके कोई प्रकार या मिश्र अवस्था वहाँ संभव नहीं है। दो या एक से अधिक भी सम्यक दर्शन संभव नहीं होते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऊषा सुनील गड़ेकर वासिम महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए अपना प्रश्न करें कि महाराज जी, आहार संज्ञा कौन से गुण स्थान तक चलती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमस्तु महाराज जी, नमस्ते। 4 संज्ञाओं में जो आहार संज्ञा है, ये आहार संज्ञा मात्र 6ठे गुणस्थान तक ही होती है। 7वें गुणस्थान के आगे ये आहार संज्ञा का अस्तित्व होता ही नहीं है। इसलिए 6ठा ही गुणस्थान आहार संज्ञा के अपेक्षा से अंतिम गुणस्थान कहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पूर्व गुणस्थान में नहीं होता। पहले गुणस्थान से लेकर 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा होती है, पर आगे के गुणस्थानों में आहार संज्ञा नहीं होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से रेखा मोदी अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, आपके चरणों में अनंतों बार मेरे परिवार का और मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पुण्य को भी क्या त्यागा जाता है क्या? पुण्य को त्यागने के पीछे के दोनों अभिप्रायों को बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। एक पुण्य कार्य है, उस पुण्य कार्य के रूप में भी पुण्य कहा जाता है, और एक पुण्य कार्य से प्राप्त हुआ वर्तमान में उस पुण्य प्रकृति के बंध के उदय के रूप में वह भी एक प्रकार से पुण्य कहा जाता है। और जो पुण्य के त्याग की बात कही जाती है, वहाँ पुण्य के फल के रूप में जो पुण्य उदय में आ रहा है, उसके प्रति जो ममत्व है, राग है कि मेरा पुण्य उदय में आ रहा है, मैं इतना बड़ा पुण्यात्मा, मैं इतना बड़ा धर्मात्मा, ये मुख्यतया वहाँ पर त्याग के रूप में कहा है। मतलब उस पुण्य के उदय में जो पुण्य को लेकर मान, पुण्य को लेकर ममत्व, मोह चल रहा है, उससे निवृत्त हो जाना, उसको छोड़ देना, यही पुण्य का त्याग कहा जा सकता है। क्योंकि जो पुण्य का सत भीतर रखा है या पुण्य उदय में आ रहा है, उसको निकाल कर कैसे आप त्याग कर सकते हो? वहाँ स्पष्ट रूप से समझिए कि जो पुण्य उदय में आ रहा है, उसके कारण से जो भी बहुत अच्छा शुभ कार्य जीवन में हो रहा है, उस क्रिया के पीछे, उस कार्य के पीछे, उस कर्म के उदय के पीछे, सबके पीछे जो आपका मोह लगा है, ममत्व लगा है, मेरा पुण्य है, मैंने किया था, ये जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों का, उन राग परिणामों का त्याग करना ही सही मायने में पुण्य का त्याग उस अपेक्षा से कहा जाता है। क्योंकि अगर पुण्य को क्रिया रूप हम मान रहे हैं, तो पुण्य की क्रियाओं का त्याग कर लिया, पूजन पाठ जप तप, ये सब पुण्य क्रिया रूप पुण्य कहा जाता है। और इस पुण्य क्रिया रूप पुण्य का अगर त्याग कर दिया जाए, तो फिर आगे क्या किया जाए? कथनचित उस पुण्य को भी कभी ना कभी छोड़ना है। पर आज पुण्य का ना क्रिया रूप त्याग होता है, ना उदय रूप त्याग होता है। उस क्रिया के साथ साथ उदय, इन दोनों में जो ममत्व भाव है, मोह परिणाम है कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, मेरा पुण्य उदय में आ रहा है, इन दोनों में से किसी भी पुण्य के विषय में जो मोह, ममत्व, राग, रति परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, उनका त्याग करना ही सही मायने में पुण्य का त्याग हो सकता है। अगर प्राथमिक अवस्था में ही गृहस्थ पुण्य का त्याग करते हुए पुण्य क्रियाओं को, शुभ क्रियाओं को छोड़ देगा, तो आने वाले समय में
वह पुण्य को छोड़ बैठा, पाप छूट पा नहीं रहा है, ना बेचारा घर का बचेगा ना घाट का बचेगा। इसलिए बहुत विवेकपूर्वक अभिप्राय को समझे। पुण्य क्रियाओं के प्रति जो आपका राग मोह भाव है, उसके कारण होने वाला मान कषाय है, उन सब का विसर्जन करने रूप जो परिणाम है, वही ममत्व को छोड़ने रूप त्याग कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। शुभम लाकड़े, सोनसर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु महाराज जी, आपके चरणों में नमस्तु। महाराज जी कहते हैं कि पिछले भाव का कर्म हमें इस भाव में पाना पड़ता है। तो महाराज जी आज की इस युग के अनुसार कैसे हम हमारे कर्मों का उदय करें, कैसे हम देव दर्शन करें कि हमें अभी आने वाले कुल में भी हमें जैन धर्म में जन्म है हमारा। मात्र पिछले भाव के ही नहीं, अपितु तीव्रता से किए गए वर्तमान के भी कर्म वर्तमान में उदय आते हुए देखने के लिए मिलते। आज जो कुछ भी ये मनुष्य पर्याय जैन कुल आदि मिला है, ये भी पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में जो बहुत सारा पुण्य कार्य, शुभ कार्य तपस्या रूप किया गया है, उसका ही ये प्रतिफल है जो आज ये श्रेष्ठ जैन कुल मनुष्य पर्याय जीव ने प्राप्त की। और जितनी तपस्या, जितनी साधना पिछले पर्यायों में, पिछले भवों में की है, उतनी ही अगर इस भव में की जाएगी तो शायद संभावना है कि अगली पर्याय में जीव पुनः मनुष्य और जैन कुल को प्राप्त करे। पर पक्का है वर्तमान में उतना पुण्य शुभ कार्य जीव कर नहीं रहा है, क्योंकि कई भवों की और कई जन्मों की तपस्या जब फलीभूत होती है, तब जाकर ये मनुष्य पर्याय जैन कुल जैसे श्रेष्ठ निमित्त प्राप्त होते हैं। पर फिर भी हमें प्रयास करने में कोई हरकत नहीं है। प्रतिदिन देव दर्शन, पूजन पाठ जो श्रावकों के लिए आवश्यक कर्तव्य कहे हैं, उन आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए ही कथनचित अगली पर्याय मनुष्य या जैन कुल आदि की प्राप्त होना संभव है। वर्तमान में भी पुरुषार्थ करते हुए हम बिल्कुल वर्तमान में, मतलब कल परसों आने वाले कर्मों को भी, पाप कर्मों को भी बदल सकते, और भी अगले भवों में उदय में आने वाले कर्मों को भी कथनचित बदल सकते हैं। पर वहाँ बदलने के लिए हमें आज बहुत तीव्रता से, यानी बहुत अच्छे भावों के साथ साथ इस धर्म की प्रत्येक क्रियाओं से संलग्न होने की आवश्यकता है। और तभी कभी जाके अगले आने वाले किन्हीं पर्यायों में मनुष्य या जैन कुल प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि देवलसी, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करिए। गुरुदेव के पावन चरण में अनंतों बार मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में इच्छा में इच्छा में गुरुदेव। गुरुदेव मन को शांत कैसे किया जाए और फिर उसको निर्मल कैसे बनाया जाए? नमोस्तु गुरुदेव। माँ, परिवार में बच्चों को डांट के, मार डपट के फिर भी शांत करना संभव है, पर व्यक्ति को अपने मन को शांत करने के लिए बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत, बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता है। बच्चे तो फिर भी एक बार डांट फटकार खा के, त्रियंश भी एक बार मार खा के ठीक होते हैं, शांत होते हुए देखे जाते। पर जितना समझाया जाता है, मन उतना अशांति की ओर बढ़ता है, उतने ही ज़्यादा विकल्पों के साथ जीने का वह प्रयास करता है। इसलिए मन को शांत करने के लिए सबसे पहले जो मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, अच्छे हो बुरे हो, उन सब को कुछ हद तक कंट्रोल करने की आवश्यकता है। 100% अगर मन शांत हो जाए तो पंचम काल में ही भगवान बन जाएंगे, पर पंचम काल में भगवान बनना भी जैसा संभव नहीं है, ऐसे ही 100% मन को शांत करना भी संभव नहीं। पर 100% मन शांत नहीं होता, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम मन को शांत कर ही नहीं सकते या उसके लिए प्रयास ही ना करें। प्रयास आज से करने लग जाएंगे तब कभी तो हम अपने मन को शांत करने में सफल हो पाएंगे। इसलिए किसी बाहर की दवाई, बाहर के उपचार, बाहर की कोई ट्रीटमेंट से आपका मन शांत नहीं हो सकता।
उसके लिए बुद्धिपूर्वक आपको अपने विचारों को, अपने ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग को कहीं न कहीं शुभ क्रियाओं में लगाते हुए संकल्प विकल्पों से दूर होने का प्रयास करना है। शुभ के प्रति भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं कि मुझे प्रवचन सुनने, मुझे आहार देना है, मुझे अमुक करना है, इन बातों को लेकर भी अगर संक्लिष्टता है, संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं मन को अशांत करने वाला है। इसलिए सीधा सा गणित मन को शांत करने के लिए इतना सा है कि जो हो रहा है उसे ऐसे के ऐसे स्वीकार करो, विचार भी उतने ही करो जितने विचारों को हम समझ सकते हैं, झेल सकते हैं। अन्यथा लिमिट से बाहर अगर सोच विचार भी चल रहा है, पुनः पुनः अनावश्यक परिणाम भाव भी मन में उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो भी मन को अशांत करने के लिए निमित्त हो सकते हैं। शुभ क्रिया, जैसे मैं एक पूजा करूँ कि 4 पूजा करूँ, आज उपवास करो कि एकासन करो, इन्हीं बातों को लेकर भी अगर मन अशांत हो रहा है तो वो भी कर्म बंध का कारण हो सकता है। इसलिए जो कर रहे हैं बिल्कुल अपने स्वयं के मन को अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए अभ्यास कराते हुए समझाना होगा कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मन शांत करने के लिए कर रहा हूँ। अन्यथा अक्सर देखने में आता है मन शांत हो जाए, मन निर्मल हो जाए, मन को कंट्रोल कर लूँ, इसी बातों को लेकर 24 घंटे विचार व्यक्ति करता है और जितना शांत होने की संभावना थी वह शांत करने के चक्कर में और अशांत हो जाता है। इसलिए ज़्यादा सोचना ये उचित नहीं है, पर बिना सोचे समझे करना ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। उतना ही सोचे, उतना ही मन से काम ले जितना हमें उस समय पर आवश्यक है। आवश्यकता नहीं है तो जैसे बहुत सारी सामग्री हम अलग करके रखते, ऐसे ही मन को भी कुछ समय तक समझा के रखना कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम बीच में मत बोलना, तुम बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। तो कुछ हद तक ये आपका अभ्यास आपके मन को शांत करने के लिए कारण बन सकता है। और जैसे ही मन शांत होगा वह धीरे धीरे निर्मल होते हुए मन से रहित अवस्था यानी अरिहंत सिद्ध अवस्था को तक भी पहुंचाने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से बाहुबली जैन अगले समीचीन विकल्प ले। अस्तु महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी गृह चैत्यालय है, घर को है और हमको 1 महीने के लिए 15 दिन के लिए लड़की के लिए कहीं भी जाना है, तो क्या बिना अभिषेक बिना पूजा कैसी रहेगी मूर्ति मंदिर में लाने के लिए भी मना कर दिया अभी। गृह चैत्यालयों में जो जिन चैत्य विराजमान होते, किन्हीं आपदा विपदा विषमता के समय में उनका प्रक्षाल नहीं होना, अभिषेक नहीं होना या उनकी पूजन आदि आदि नहीं होना, ये गृहस्थिक कुछ समस्याओं के कारण से संभव हो सकता है। पर ऐसे सिचुएशन में जो आपके गृह चैत्यालय के जिनेंद्र भगवान हैं, प्रतिमाएं आदि है, वे किसी प्रकार से नाराज़ होकर वहाँ से निकल नहीं जाने वाली, क्योंकि वे वीतरागी भगवान हैं और श्रावक उनका प्रक्षाल पूजन अभिषेक आदि भगवान के लिए या भगवान की प्रतिमा के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए ही करता है। और ये बात अगर समझ में आएगी तो इन बातों को लेकर विकल्प नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रतिदिन सभी प्रतिमाओं का प्रक्षाल अभिषेक नहीं होता, मानस स्तंभ की भी प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक नहीं होता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े बहुत विशाल ऐसे जिन बिंब विराजमान हैं हमारे वर्तमान भारत में भी कृत्रिम रूप से बना है, तो उनका भी कई बार प्रतिदिन अभिषेक प्रक्षाल आदि नहीं होता। तो विषमता है, इस कारण से वहाँ प्रक्षाल अभिषेक नहीं हो रहा है, तब तो बात जमती है। माना कि उसको करने वाला कोई और आपका पहचान का व्यक्ति है, तो वह पहचान का व्यक्ति कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और माना कि कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो भी ये आवश्यक नहीं है कि भगवान की अभिषेक या पूजन आदि ना करने से भगवान नाराज़ हो जाए या किसी प्रकार से विपरीत फल देने वाले हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी देखरेख
या उनकी अभिषेक प्रक्षाल आदि की व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे जितने दिन के लिए मन में किंतु परंतु उत्पन्न हो रहे हैं, तो लौटने के बाद या समय बीतने के बाद गुरु भगवंतों से इसके विषय में प्रायश्चित आदि ग्रहण करें। पर ये पक्का मानना भगवान आपके अभिषेक पूजा प्रक्षाल के भूखे नहीं है, नहीं करे तो वे नाराज़ नहीं होते। और हमारा भी बुद्धिपूर्वक प्रमाद नहीं होना चाहिए कि हम जान के नहीं कर रहे, घर में है व्यवस्था बन रही है तो करना ही है। विषमता है तो जैसे पुराने लोग कहते थे कि पट बंद करके चले जाओ, उसको बंद करना ही उसके लिए पर्याप्त था। किसी प्रकार से भगवान की वो अवहेलना नहीं है। ये पुनः ध्यान रखे, भगवान का अभिषेक प्रक्षाल पूजन अर्घ्य चढ़ाना ये हम अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए करते हैं, ना कि जैसे प्रतिदिन श्रावक नहाता है ऐसे मात्र भगवान और भगवान की प्रतिमाओं को नहलाने के लिए अभिषेक नहीं होता। अपने पापों के प्रक्षालन के लिए भगवान का प्रक्षालन होता है। इसलिए किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पा रहा है तो किंतु परंतु ना करें। मन में और विकल्प संकल्प है तो गुरुजनों के पास पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें। पर ऐसा कोई दोष पाप उसमें नहीं लग रहा कि जो आपको बहुत बड़ा कष्ट या दुखों को में डालने वाला हो। यही आपके लिए सम्यक समय। नागपुर महाराष्ट्र से स्वर्णिम मंगेश देवलसी अगले समीचीन विकल्प। तो महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि छठवें काल के बाद भी जैन धर्म रहेगा कि नहीं? बेटा छठे काल में किसी भी प्रकार से धर्म क्रिया रूप प्राप्त नहीं होगा। वहाँ सामान्य रूप से सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलना, धर्मात्मा मिलना ये कतई संभव नहीं है। पर छठे काल में ये स्थिति होने पर भी छठे काल के बाद पुनः छठा काल आएगा। छठे काल के मतलब 2 छठे काल के बाद पुनः 5वां काल आएगा और 5वां काल जैसे ही समाप्त होने लग जाएगा ये पुनः व्यवस्था जो भूभूमि की ओर बढ़ती हुई चौथे काल की कर्म भूमि की बनेगी, वहाँ पुनः एक बार वह 24 तीर्थंकर आदि अनेक भगवंत अरिहंत आदि होते हुए मिलेंगे। और उस अपेक्षा से उस काल में यानी पुनः जो छठे के बाद दूसरा छठा फिर 5वां काल जो असेंडिंग ऑर्डर में आता जाएगा, उसमें जब पुनः चौथा काल आएगा तो उस चौथे काल में पुनः धर्म की सत्ता क्रियारूप प्राप्त होती है। पर यूँ अगर सिद्धांत की अपेक्षा से हम समझे तो जैन धर्म तात्कालिक नहीं अपितु त्रैकालिक है, शाश्वत है। इस अपेक्षा से वह धर्म नष्ट नहीं होता, पर क्रिया रूप चारित्र रूप आदि धर्म का अभाव कुछ समय के लिए अवश्य होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।